नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं भाई। आप सभी को पढ़ा के तो भाई और भी अच्छा हो जाता हूं। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेट हम कर रहे थे और आज प्रैक्टिस सेट 17 है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है भाई काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा और भाई आप सभी अच्छे से देख रहे हैं वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की और काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए वीडियो रह रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ क्या नए सवाल हैं हमारे पास, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो ये है भाई आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहा गया, एक ठोस शंकु को 30 पैसे 30 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत 660 रुपये है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 15 है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि भाई आपने इस पूरे शंकु को जब कलर किया तो उसका खर्चा ये है और कलर करने के लिए भाई जो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा है वो 30 पैसे का। मैं यहाँ से ये पता लगाता हूँ कि आखिरकार एरिया कितना रहा होगा। तो जैसे ही अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया क्या होगा, तो 660 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, 30 पैसे से। 30 पैसे से तो देखते हैं भाई क्या आता है। डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 0, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यानी कि जो एरिया आया वो कितना आ गया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई। अब भाई हमें देखना है इसका, क्योंकि एरिया है तो अब निकालते हैं हम शंकु का एरिया। वो क्या होता है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कितने के बराबर है, तो 2200। कॉमन निकाला मैंने पाई, और क्या कॉमन आएगा, आर। अंदर क्या रह गया, एल प्लस आर। ठीक है जी। 22 से हमने कट किया तो ये गया 100 पे। उसके बाद इसने कहा था एल की वैल्यू 15 है, तो आप एल की जगह पर 15 लिख सकते हैं। ये 7 को अगर मैं दूसरी तरफ भेजूं तो ये क्या हो जाएगा, 700। अब आप ये बताएं आखिर आर की क्या वैल्यू रखूं कि ये 700 के बराबर हो जाए। ठीक है भाई, अब देखते हैं जरा क्या कुछ हो सकता है। मैं बाई ऑप्शन चलता हूँ। वैसे अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पर उससे बेटर है कि मैं इसमें बाई ऑप्शन लेके चलता हूँ। सपोज मैंने 40 लिखा, 40 अगर मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 40 और ये हो जाएगा 55। क्या इनकी मल्टीप्लाई इसके बराबर आएगी, नहीं आएगी, तो भाई मैं नहीं लिख रहा, ये गलत होगा। यानी कि पहला ऑप्शन। कोई और पिक करता हूँ। सपोज मैंने 20 पिक कर लिया, अब मैंने यहाँ पे लिखा 20, तो आर की वैल्यू 20, यहाँ पे 20 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 35। मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ रहा है, 700। ओके, मैच हो गया राइट साइड से, बस बात खत्म होती है। यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों इतनी बात। चलें आगे। चलिए देखना जरा अगला क्वेश्चन। इसने कहा कि 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो दुगनी क्षमता वाले, दक्षता वाले यानी कि क्षमता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब 9 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को 18 दिन में करते हैं। अगर यही काम मुझे करवाना हो 18 व्यक्ति से, 18 व्यक्ति हैं और इनकी जो कार्य क्षमता है वो डबल है, तो ये कितने दिन में काम को कर देंगे। तो भाई इससे ये कैंसिल, 2 इसके डिवाइड में आएगा तो आप कह सकते हैं 9/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, तो इन्होंने कहा भाई इसको सिंपलीफाई करके आप बताइए क्या कुछ आना चाहिए। तो मैं पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो तो ब्रैकेट के अंदर देखते जाना भाई क्या है। तो 60/5, फिर है ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब क्योंकि भाई इसमें ऑफ है यानी कि का है, तो पहले मैं इनको सोल्व करूंगा, इधर भी का है तो मैं इनको सोल्व करूंगा। कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 और 8 तिया 24, बीच में डिवाइड है। 6 दूनी 12, सॉरी 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। देखिए अंदर क्या आता है, तो 36/24 और ये मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 12/6 हो जाएगा। अगर हम देखें तो भाई कितने पे जा रहा है ये,
6 पे, 12 से मैंने कट किया ये 2 पे, 2 से कट किया ये 3 पे। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई थी, 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई, अंदर क्या बचा हमारे पास 3। अगर मैं इसको भाग करता हूँ तो क्या आ रहा है, तो देखा तो भाई भाग करेंगे तो 12 देन मल्टीप्लाई, 12 गुना 3 क्या हो जाएगा, तो 36। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्या ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल भाई समझ आया सभी प्यारे बच्चों को, बताएं भाई। चलें आगे। ओके जी, अगला क्वेश्चन बड़ा ही नॉर्मल सा सवाल, आप देख रहे पा रहे हो, ये हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ये हमेशा पूछते हैं। तो इसका नियम क्या है भाई चतुर्थ अनुपात निकालने का, इन दोनों की मल्टीप्लाई, एस स्क्वेयर टी मल्टीप्लाई एस टी स्क्वेयर डिवाइड बाई एस क्यूब। सोल्व करते हैं, एस यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो इससे ये कैंसिल। ऊपर यहाँ टी 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, कुल मिला के आप कह सकते हैं टी की पावर 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है भाई? हाँ जी प्यारे बच्चों, बताएं क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1300 रुपये है। इसने कहा कि मान लीजिए कोई भी राशि है, दूसरे वर्ष में जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 1300 रुपये का है। ठीक है, तो बताना भाई राशि क्या रही होगी। ओके, मान लीजिए कि एक्स है, एक्स रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, जब पहला साल कंप्लीट होगा तो ये पैसा जानते हो कितना बन चुका होगा, तो आप कहेंगे 120/100, ये इतना बन चुका होगा। ये जब पहला साल कंप्लीट होगा तो आपके अकाउंट में इतने रुपए आ चुके होंगे। अब सेकेंड ईयर में जो आपको ब्याज मिलेगा वो इसके ऊपर मिलेगा, यानी कि इसका 20%। और इसने कहा कि जो इसका 20% है वो कितने के बराबर है, तो इसने कहा कि 1300 के बराबर है। ठीक है जी, तो आपने पता लगाना है राशि क्या रहेगी, यानी कि कुल मिला के अपने एक्स की वैल्यू पता लगानी है। तो हमने देखा कि ये गया 5 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऊपर गया 13 पंजे 65। ठीक है भाई, ये 0 और डिवाइड में ये 12, ये हम भाग करते हैं, कितने पे जाएगा, तो 12 पंजे 60, इतना रह गया 5, फिर 0, 12 चौक 48। ठीक है जी, कितने रह गया 2, 12 एक कम 12। ठीक है, रह गया ये, फिर उसके बाद 12 6 72, बाकी समथिंग और बचता है, यानी कि आप कह सकते हो ना 5416 रुपये आपका आंसर। हाँ जी प्यारे बच्चों, बताएं कोई परेशानी यहाँ तक क्लियर है मामला? चले आगे। 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल होता है, औसत वजन जो है वो इतने बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। आपने अपने ग्रुप में से एक 20 किलो का भाई जो व्यक्ति था वो निकाला, उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति आता है, उसके आने की वजह से एवरेज में इतना इजाफा होता है। एवरेज का मतलब हुआ कि जो 10 व्यक्ति हैं सभी की जो वेट में है वो इतने का इजाफा हो जाएगा। तो बताएं भाई जरा उसका नया वजन क्या होगा। इतनी बात तो श्योर है कि वो जो नया व्यक्ति होगा वो 20 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा वो देखते हैं। तो 10 व्यक्ति थे, सबके वजन में 7.9 का इजाफा हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो 79 वो अपने साथ एक्स्ट्रा लाया, और 20 तो भाई क्योंकि बंदा गया था तो उसकी जगह तो आएगा ही आएगा। कुल मिला के 99 केजी का वो था। बात समझ में आई भाई? कोई परेशानी यहाँ तक? चले आगे। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखें भाई क्या कहा गया। एक बल्लेबाज है,
उन्होंने 96 रन बनाए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 2 चौके हैं, 6 छक्के हैं। अच्छा जी, और बाकी रन उसने भाई दौड़ कर लगाए हैं। तो बताएं जरा, जो रन उसने दौड़ के लगाए हैं उसका परसेंटेज क्या रहा होगा, ठीक है। तो 96 रन टोटल है, 2 चौके का मतलब है कि 8 रन हो गए, और 6 छक्के का मतलब 36 रन हो गए। तो कुल मिला के 44 रन बने हैं, टोटल है 96। 96 में से 44 रन बनाने का मतलब है कि 52 रन उन्होंने क्या लिए, दौड़ कर लिए हैं, ठीक है। चलिए परसेंटेज बताते हैं। 52/96 मल्टीप्लाई 100, 4 के पहाड़े से कट किया 13 पे, 4 के पहाड़े से कट किया 16 पे, यानी कि 1300/16। भाग करूं अगर मैं, तो कितने पे जा रही है, तो 16, ओह सॉरी 24। ठीक है भाई, अगर मैं इसको भाग करता हूं तो कितने पे जा रहा है, तो अगर हम देखें तो 24 पंजे 120, ठीक है। कितना रह जाएगा, 10 रिमाइंडर, फिर ये जीरो उतारा, 24 चौक 96, यानी कि 54 पॉइंट समथिंग, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बी में ही है बस। अगर आपको बस ये लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ डिजिट से हिंट मिल रहा है, तो बस वो काफ़ी है मार्क करने के लिए। आपने कहीं प्रॉपर नहीं सॉल्व करना कि भाई डेसिमल तक आपने इसे छोड़ के आना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं। इसका तृतीय अनुपात निकाले। तो मान लीजिए अगर मैं आपको दो संख्याएं दूं और पूछूं कि इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, तो बाद वाले का स्क्वायर और डिवाइड बाई पहले वाला। अब मुझे इसका तृतीय अनुपात निकालना है, तो बाद वाले का स्क्वायर, ये होगा डिवाइड में पहले वाला, यानी कि 5x²। इससे ये कैंसिल, तो 9y² डिवाइड बाई 5। तो कहीं आपको दिखाई दे रहा 9y² डिवाइड बाई 5। हालांकि अगर मैं देखूं तो भाई ये होना चाहिए, इसमें मिस प्रिंटिंग है, टाइपिंग में एरर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा टाइपिंग का एरर था, बाकी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। चल सकते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, एक दुकानदार है 200 रुपये प्रति लीटर तेल बेचता है, जिसे वो 160 रुपये में खरीदता है, ठीक है, मतलब फायदे में बेच रहा है। लेकिन बेचते टाइम 1 लीटर के स्थान पर 800 ml ही देता है, यानी कि वो कह तो रहा है कि मैं इतने फायदे में बेचूंगा, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, कम तोल रहा है। तो आपने बताना है कि उसका वास्तविक प्रतिशत क्या होगा। तो कहीं ना कहीं वो जो परसेंटेज प्रॉफिट कमा रहा था उससे वो ज़्यादा ही कमा रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे वजन भी कम दिया है। एक तरफ हम लिखते हैं हम CP, एक तरफ हम लिखते हैं SP। उसने क्या किया था, 160 रुपये वाली जो चीज़ थी उसको कितने में बेची उसने, 200 रुपये में। अगर मैं इसे कट कर देता हूँ तो आप ये कह सकते हो 4 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेची जा रही है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो 1 लीटर के स्थान पर 800 ml ही दे रहा है, मतलब कि सामने दुकान जो ग्राहक है उनसे तो वो 1 लीटर के पैसे ले रहा है, लेकिन दे रहा है 800 ml, मतलब कि 800 ml ही दे रहा है, लेकिन सामने वाले से पैसे तो वो 1000 के ले रहा है। अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो ये भी 4 और 5। तो ये आप कह सकते हैं भाई कि जो उसने 2 बार चीज़ें बेची हैं वो इस प्रकार से बेची हैं। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई की, 4 चौक 16, इधर 5 की 5 से करी 25, तो 16 की चीज़ 25 रुपये में बेच रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। 16 रुपये की चीज़ 25 रुपये में बेच रहा है, कितने का मुनाफा हो रहा है, तो 9 रुपये का। 16 रुपये पे 9 रुपये का मुनाफा, ठीक है। अब मैं कैंसिल करूँ तो भाई कितना आ रहा है, तो 4 की टेबल से ये गया, 4 की टेबल से ये गया, 25 × 9 225 डिवाइड बाई 4। अगर मैं भाग करता हूँ तो 4×5 = 20, 2 रह गया, 4×6 = 24, और फिर उसके बाद 0.25। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात।
और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करो। प्रैक्टिस सेट की भाई इस टाइम काफ़ी आवश्यकता है सभी बच्चों को, ये एग्ज़ाम काफ़ी नियर है आपके। तो प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा हो सके भाई उतना ज़्यादा आपने अटैम्प्ट करना है, और टाइम के हिसाब से जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो उसे भाई टाइम के हिसाब से दें, और एनालिसिस ज़रूर करें अपना कि किस क्वेश्चन में मुझे कितना वक्त लगा, कहाँ पे मेरा टाइम बच सकता था, कहाँ पे हमने कैलकुलेशन एरर की। कई ऐसे एरर भी होंगे जैसे ह्यूमन एरर, लाइक कि भाई मार्क कुछ और करना था, आंसर कुछ और आया था। तो ऐसी भी भाई बहुत सारी गलतियाँ अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने समझना है। अगला क्वेश्चन, खिलौने की दुकान पे क्या हुआ? अंकित मूल्य 1600 है, दुकानदार 10% की छूट देता है और 10% फिर नगद छूट देता है, तो बताना अब विक्रय मूल्य क्या होगा। 2 बार आपको छूट मिल गई, 1600 रुपये की कोई चीज़ थी, 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब कि 160 रुपये कम हो गए। इसका मतलब 1440 रुपये में वो चीज़ आई। फिर हमने 10% दोबारा छूट दे दी, यानी कि 144 रुपये। माइनस करता हूँ तो क्या आएगा भाई, 6, उसके बाद ये 9, और माइनस करता हूँ तो 1096 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है प्यारे बच्चों? हाँ जी सर, बताओ, बोलो, समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। एक तरफ इन्होंने कहा कि अखिल है, फिर साहिल है, और दूसरा फिर उसके बाद अमित है। ये किसी कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल प्लस साहिल ये इस काम को 80 दिनों में कर सकते हैं। ये इनके काम करने की ये डेज है। मैं इनको कट करता हूँ तो इससे मुझे रेशो मिल जाएगी, टाइमिंग की रेशो। अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो ये भाई आपकी एफिशिएंसी रेशो है। मतलब कि जो यहाँ पे अखिल और साहिल है उनकी काम करने की रफ्तार 4 है और इनकी रफ्तार 5 है। इसने कहा अमित से यही काम करवाना हो, तो भाई आपने ये देख लिया कि इन दोनों की जो रफ्तार है वो 4 है, इन दोनों की रफ्तार 4 है, इसका मतलब इसकी रफ्तार कितनी मानी जाएगी? 1। ठीक है, अब मुझे अमित से सारा काम करवाना है। पहले तो मुझे निकालना होगा टोटल वर्क। आपको पता है भाई ये दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे थे? 80 दिन में, 80 दिन में। और इनकी जो एफिशिएंसी आई है वो कितनी आई है? 4, यानी कि 320 है जो काम मुझे इनसे करवाना था। अब यही काम अगर मुझे अमित से करवाना पड़े तो भाई 320 काम है और वो 1 की स्पीड से ही तो करेगा, तो कितने दिन लग जाएंगे? तो आप कहेंगे 320 दिन का वक्त लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों सभी से? बताएं हाँ या ना, कोई डाउट है? चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। एक निश्चित समय अवधि के बाद बैंक में निवेश की गई 24,000 की राशि 26,460 हो जाती है। 5% वार्षिक दर है, तो कितने महीने में भाई ये निवेश जो है वो इतना बन जाएगा? आपने पता लगाना है। तो आपको प्रिंसिपल पता है, आपको अमाउंट पता है, रेट पता है, टाइम पूछ रहा है, बताओ भाई कितना वक्त लग जाएगा। ठीक है, हमने ये देखा 5% का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे जी 1/20। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 21/20, ये जो आपका पैसा है वो 20 से 21 हो रहा है। अब कितने वक्त में हो रहा है ये नहीं पता मुझे, तो मैंने इसकी पावर n लिख दी। और मुझे एक तरफ ये पता है कि 24,000 रुपये लगाता हूँ तो ये कितने बन जाते हैं? 26,460। ठीक है जी, ये कहा गया। अब देखते हैं भाई, 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद अगर हम देखें तो कैंसिल करते हैं, तो मान लीजिए हम इसे भाई कैंसिल कर देते हैं। 3 के टेबल से फिलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद ये अभी भी 2 के पहाड़े से कैंसिल हो रहा है, तो ये लीजिए मैंने 2 के पहाड़े से भी कैंसिल कर दिया। तो क्या ये आ गया 21/20 का स्क्वायर, और लेफ्ट में क्या है 21/20 की पावर n। अब आप कंपेयर खुद से करें, n के सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2, यानी कि n की वैल्यू 2 वर्ष है, 2 साल है। 2 साल को आप कह सकते हो भाई
24 महीने। हाँ जी, कोई परेशानी? यानी कि 24 महीने में ये पैसा इतना हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसने क्या कहा भाई, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनसंख्या भाई इतनी थी, अब घट के इतनी हो गई। बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 15,750 से 14,490 हो चुकी है। तो कितने की कमी आई? अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये 0, ये 6, और भाई उसके बाद अगर हम देखें तो कितना रह गया? 2, और ये 1, 1260 की कमी आई है। कितने पे? तो आप कह सकते हैं 15,750 पे, मल्टीप्लाई 100। ये आपने सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएं क्या आंसर आना चाहिए। इससे ये कैंसिल हो रहा है, 5 की टेबल से मैंने कट किया, फिर 5 की टेबल से कट किया, उसके बाद ये देखा कि कितने पे जा रही है, 6 पे जा रहा है। तो कुछ गलत कट हो गया क्या इसमें भाई? माइनस करते हैं तो ये आ रहा है 15 में से 9 गए 6 और 1। ठीक है, माइनस तो ठीक किया है। ये कैंसिल हो गया, 5 के पहाड़े से हमने कट किया, 5 थे 15 और 75, 5 से कट हुआ ये, फिर 5 की टेबल में जाएगा ये, 5 चौक 20, और 61 से हमने कट किया तो ये 61 की टेबल से अगर हम इसे देखते हैं तो भाई ये कितने पे जा रहा है? जी भाई 3 पे जाना चाहिए था, ये इसके 2 पे कट होगा। 4 गुना 2 क्या होगा? 8%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है वो आपको गिवन है, 5% से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी रही होगी? देखिए भाई प्यारे बच्चों, इसने कहा कि मान लीजिए आज एक्स पॉपुलेशन है, 3 वर्ष पहले मैंने एक्स मान लिया, 5% बढ़ने का मतलब है कि ये 1/20 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 21/20, 21/20, 21/20, ये कितने के बराबर हो जाएगा? ठीक है भाई, अभी आपने सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है 21 का जो क्यूब होता है वो यही तो होता है 9261, यानी कि 1000 पे कट हो जाएगा। नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 20 गुना 20 यानी कि 8000, और ये जब क्रॉस में भेजूंगा तो इसके पीछे 3 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि 80 लाख पॉपुलेशन थी 3 साल पहले, अब जाके वो 92,61,000 हो चुकी है। तो ये इसका आंसर था। सरल सा ही सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। दो संख्याओं का महत्तम 24 है और उनका लघुत्तम 2400 है। एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का महत्तम है 24। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई कि दो नंबरों की जो मल्टीप्लाई होती है वो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर। इसने कहा पहली संख्या जो है वो हमारे पास 180 है, दूसरी संख्या हमें पता लगानी है। फिर इसने कहा भाई महत्तम जो है वो 24 और लघुत्तम 2400, ये है। देखिए तो भाई क्या होगा, 6 की टेबल से हमने कट कर दिया तो 6 तिया 18, 6 की टेबल से कट किया तो ये इस पे गया 4 पे, इससे कट किया, फिर 3 से कट किया तो यानी कि 8 चौक 32, N2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 320। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लियर है? चलते जाओ चलते जाओ। जैक और जॉन के पास जो अनुपात है वो 7:13 है। जॉन और जोनस के पास जो अनुपात है वो 9:11 है, 9:11 है। जैक के पास 6300 है तो जोनस के पास कितना है? तो जैक
फिर है जॉन और ये है जोनस। इनके पास है 7, 13। जॉन और इसके बाद जोनस के पास है 9 और 11। पहले तो मैं इनकी रेशो निकाल लूँ प्रॉपर। इसको हमने यहाँ 13 से फिल किया, इसको 9 से, तो ये 9 सत्ते 63, ये आपका 117 और ये आपका हो जाएगा 143। ये भाई आपकी रेशो आ गई। इसने कहा जैक के पास, यानी कि पहले वाले के पास 6300 है, इसके पास 6300 रुपये हैं, तो जोनस के पास कितने होंगे? क्या ये इसका 100 गुना है? तो क्या आप इसका भी 100 गुना कर दोगे? 14,300 रुपये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। यदि ए बी का अनुपात 4:6 है, बी सी का अनुपात ये है, तो सी ए का अनुपात क्या होगा? ये आपने पता लगाना है। देखिए भाई प्यारे बच्चों, हम इसे एक बार ओरली भी ट्राई करते हैं कैसे हो सकता है। इसने ये कहा था कि बी और सी का अनुपात 10:11 है, यानी कि सी जो नंबर है वो 11 के पहाड़े का होगा। देखना 11 के पहाड़े के, भाई ये दो तो कट हो गए। पहला नंबर सी की टेबल का होना चाहिए, यानी 11 की टेबल का, तो भाई 33, ये 2 बचते हैं। फिर इसने कहा ए होना चाहिए। ए को देखो यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है? 4, यानी कि जो ऑप्शन होना चाहिए वो 4 की टेबल में होना चाहिए। तो ए को यहाँ पे देखें तो 4 की टेबल में 20 तो आता नहीं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या इतनी बात समझ में आई? बताएं भाई। उम्मीद है काफ़ी अच्छा तरीका लगा होगा, समझ भी आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी से दुगना कुशल है, एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लगता है। ए है बी है, एफिशिएंसी की बात करूं तो भाई ए जो है वो डबल है बी के मुकाबले। तो अगर मैं डेज रेशो की बात करूं तो ये 1 है, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये डेज रेशो है। एक को 45 दिन कम वक्त लगता है, यानी कि इनके बीच में जो है एक की वैल्यू कितने के बराबर है? 45 के। तो ये 45 दिन में काम करता था, ये उसी काम को 90 दिन में करता था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 90 दिन में करता था। आपको पता लगाना है दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये वाला जो बंदा है ए, 2 की रफ्तार है, 45 दिन में काम करता है। जानते हो टोटल वर्क कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे 45 गुणा 2 90। अब ये 90 काम मुझे किन से करवाना है? ए और बी दोनों से। तो 90 काम है मुझे इन दोनों से करवाना है, डिवाइड बाई 3 कर दिया, यानी कि कितने पे कट होगा? 30 पे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई भाई? चल सकते हैं आगे? बस चलते जाओ चलते जाओ। भाई 3 आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी है, ठीक है। 3 घन थे, उनकी आपको साइड दे रखी है, उसको पिघला के आपने एक नया घन बना दिया। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा? तीनों को आपने पिघलाया, यानी कि तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे। 8 का क्यूब, ए का क्यूब, 6 का क्यूब, ये किसी नए वाले घन के क्यूब के बराबर। ये हो गया 512, ये 1 और ये 216। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? 729। ये किसका क्यूब होता है भाई? 9 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 9। ठीक है जी, हमें क्या पता लगाना है इसका भाई? सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा? तो भाई जो विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है, डायगोनल की लंबाई होती है a√3। अब ये कितना है? 9, तो ये कितना हो जाएगा? 9√3। अच्छा, इसमें भाई करेक्शन कर लीजिए आप, ये अपॉन नहीं है, ये सारे क्या है? रूट्स हैं। ये रूट है सभी, और इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बड़ा ही प्यारा सवाल था। 20,000 रुपये पर, सॉरी 2,000 रुपये पर अंकित मूल्य को 20% और 10% की 2 छूट पर बेचा जाता है। क्या ये सवाल आप खुद से बताएंगे? फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं।
क्या आंसर होना चाहिए? 2000 पे 2 छूट है 20%। तो जब मैं 2000 पे पहली छूट दूंगा तो भाई 20% की छूट कितनी हो जाएगी? 400 रुपये। कितने की चीज़ रह जाएगी? 1600। इसको भी भाई आपने 10% के डिस्काउंट पे दे दिया, मतलब कि 160। कितने की आप बेच दोगे? 1440। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं था इस सवाल में, तो कुछ था ही नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो भाई आज की वीडियो में इतने ही सवाल थे। आई होप भाई आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। कुछ नए सवालों की हमने चर्चा करी, कुछ नए तरीकों से करने के भी भाई हमने यहाँ पे कोशिश करी। तो आपने बस ये देखना है कैसे आप अपना आंसर जो है वो कम समय में दे सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल तो मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप अप्रोच को समझें कि कैसे आप चीज़ों को कंप्लीट बिना सोल्व किए भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ऑप्शन को पैरेलल रखें ताकि आपको लगे कि भाई ऑप्शन के नियर बाई कोई जा रहा है, तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी भाई तैयारी को जारी रखें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी। नमस्कार दोस्तों।